थैंक यू। मुझे अभी वो रिंकू सिंह वाली फीलिंग आ रही है, फिनिशर बचे और 30 रन, ऐसा मत करो यार। फिनिशर का रोल निभाते निभाते मैं मजा आता है। चलिए ठीक है। मेरा नाम सागर बामरी है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, और 2008 में मैंने एमबीए पास आउट किया था। लगभग 21 साल लगे मुझे एमबीए पास आउट करने में। ऐसे मतलब ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? इतनी उम्र हो जाती है कि नहीं? लगभग 21 साल में आप एमबीए पास आउट होते हैं, राइट? तो एमबीए पास आउट करने के बाद मैंने इंडिया के लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक में काम किया, राइट? कितने लोग हैं यहाँ पे जो बैंक में नौकरी करते हैं? एक दो ही हाथ खड़े हुए, राइट? बैंक में नौकरी लगती है तो माँ बाप को क्या लगता है? बेटा सेट है, वही जानते हैं, देखो शक्ल देखो उनकी, राइट? तो बैंक में नौकरी करते करते मुझे किसी ने अप्रोच किया इस इंडस्ट्री के लिए, और मैंने इसी तरीके की एक मीटिंग अटेंड की थी। वो घाटकोपर में मीटिंग थी, मुझे आज भी याद है। और मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक सीडी दी। वो सीडी जब मैंने सुनी, वो सीडी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। उस पर लिखा हुआ था यंग रिच एंड फ्री। हेलो, यंग रिच एंड फ्री। यंग और रिच तो मैंने बहुत सुना था, है ना? बहुत लोग होते हैं जो अमीर हो जाते हैं यंग एज में, मगर फ्री समझ में नहीं आया मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने जब वो सीडी सुनी स्पीकर की, वो आईआईटी से पास आउट थे, और उन्होंने बताया कि कैसे वो इस इंडस्ट्री की वजह से यंग एज में फ्री हो गए। उस दिन से मेरा ड्रीम बन गया कि यार मुझे फ्री होना है। कितने लोग चाहते हैं नौकरी से फ्री होना? कितने लोग चाहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री होना? फैंटास्टिक, यू आर एट द राइट प्लेस, है ना? अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। तो 2016 में मैंने वेस्टीज की जर्नी शुरू की, मतलब लगभग 7 साल पहले। तब मैं 21 साल का था, राइट? और अब मैं 27 साल का हूँ। तो और वेस्टीज की जब मैंने जर्नी शुरू की, तब वेस्टीज की पहली मीटिंग मेरी षणमुख आनंद में थी। मैं यहीं के पे बैठा था, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन था, और थैंक्स टू गॉड, राइट, जो सिस्टम ने बताया वो हमने किया, और वहाँ से आज यहाँ पर आ गए वीएमसीए मेंबर में। सो थैंक्स टू दी मैनेजमेंट, बाली सर, दीपक सर एंड कन्वर सर एंड एंटायर माय फ्रेंड्स। तो तीन चीज़ें आपको इस इंडस्ट्री से मिल सकती है, जो कॉम्बिनेशन है। सिर्फ आप पैसे के लिए आए हैं तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। हेलो, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, प्लीज अभी बाहर चले जाइए। मगर तीन चीजें, इसका कॉम्बिनेशन मुझे और किसी इंडस्ट्री में नजर नहीं आता। वो है मनी, टाइम और सिक्योरिटी। मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, यस। पैसे के बारे में बात करूंगा। जब मैं आया तो मेरा पहले महीने का चेक 1700 रुपये था, 1733 रुपये, 1733 रुपीज, राइट? और वेस्टीज को हमने बिल्ड किया, और मेरा हाईएस्ट चेक जो है वो है 15.5 लाख रुपए का, 15.5 लाख रुपीज, यस, 15.5 लाख रुपए। और जब मैं इस बिजनेस में आया, राइट, तब मेरे पास एक ऐसी कार थी जिसने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, वैगनर, सीएनजी फिटेड। टाइम मैनेजमेंट मिलता है उससे, क्योंकि आपको सीएनजी की लाइन में आधा घंटा पहले खड़ा होना पड़ता है। तो राइट, आप घर से आधा घंटा पहले निकलते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने मेरी उस गाड़ी से सीखा, राइट? तो पहली कार मेरी वैगनर थी। और जब मैं वेस्टीज में आया, लगभग 2000, हाँ, सिर्फ 2 साल में मैंने मेरी पहली लग्जरी कार खरीदी थी, ऑडी Q3 वर्थ 50 लाख रुपीज, टॉप मॉडल, फैंटास्टिक, सीरियसली। एंड इट इज फुल्ली पेड, मतलब 1 रुपए का कर्जा नहीं है, राइट? तो पैसे की बात करूं अगेन, मेरा ड्रीम था कि मैं मेरे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाऊं। तो आज मेरा बच्चा वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल स्कूल्स इन मुंबई एंड द कंट्री, राइट, उसमें पढ़ता है। तो आई फील रियली प्राउड अबाउट इट, ठीक है? तो पैसे तो बहुत कमाए, लगभग 6-7 साल में वेस्टीज से लगभग 8.5 करोड़ प्लस की इनकम हुई है मेरी। पैसे की तो बात कर ली, पैसों की बात क्या करूं? बहुत सारे लोग, अच्छा हाँ, मैं पहले जहाँ रहता था वो जगह कोई जानता भी नहीं था कि मुंबई में जगह है। मुझे शर्म भी आती थी बताने के लिए, क्योंकि वो नाम कोई जानता ही नहीं था, राइट? मगर आज एक प्राइम लोकेलिटी में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, क्योंकि मुंबई, लोग बोलते हैं मुंबई में रहते हैं, मगर मुंबई कहाँ खत्म होता है? बोरीवली में, और ये साइड मुलुंड में। तो ज्यादातर लोग जो जानते हैं वो मुंबई में रहते हैं कि नहीं, क्योंकि बोरीवली के पार वसई विरार और यहाँ पर पता नहीं थाने के पार रहते हैं, वो लोग मुंबई में नहीं रहते, राइट? आज मैं एक प्राइम लोकेलिटी में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी रहता हूँ, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू द वेस्टीज अपॉर्चुनिटी। सच में इसके बिना पॉसिबल ही नहीं था, राइट? तो पैसे की बात कर ली, टाइम की बात करूँ, कितने लोग टाइम, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि वो टाइम फ्रीडम चाहते हैं। द बेस्ट थिंग, द बिगेस्ट प्रिविलेज दैट आई एंजॉय टुडे इज स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। सच में कहता हूँ, कोई और धंधा नहीं है दोस्त जहाँ पर आप अपने मन मर्जी से उठोगे, अपने बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाओगे। कोई और धंधा नहीं है। आई एम माई चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, एंड उससे अगर आप पूछोगे तो ही विल ऑलवेज नेम मी, बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम टुगेदर। सच में
राइट। तो अगर आप पैसे के अलावा टाइम चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी मैं 14 दिन के लिए हांगकांग गया था घूमने, राइट। अभी बस मैं 24 तारीख को ही लौटा हूँ। तो किसी ने पूछा 14 दिन क्या किया भाई हांगकांग में? मैं बोला 7 दिन मैंने आराम किया और 7 दिन घूमा। टाइम में करे क्या भाई, यहाँ जो करना था वहां कर लिया, राइट। तो टाइम की अगर मैं बात करूं, ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा टाइम देगा, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देगा। आप अपने पैशन परस्यू कर सकते हैं। मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं बहुत सारा क्रिकेट खेलता हूँ। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली। इनफैक्ट मेरी वाइफ कब ये बोल भी देती है कभी कभी घर के बाहर भी जाया करो। हाँ, मतलब उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इतना टाइम हम एक साथ स्पेंड करते हैं, राइट। तो टाइम हो गया। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, सिक्योरिटी की बात करूँ, आज हमारे बिजनेस में इतने सारे लोग हैं यहीं पर बैठे हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी मगर आज वो नहीं रहे। हेलो, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी मगर आज वो नहीं रहे, मगर उनके टीम से इस महीने DUCD गए हैं और उनके घर में हर महीने लगभग 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आ रही है। कौन सा धंधा है दोस्त, कौन सा बिजनेस है, कौन सी नौकरी है जो आपने एक बार बिल्ड की? वो जहां नौकरी करते थे वहां से उनको पैसे नहीं आते, उन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ 2 साल बिल्ड किया और आज उनके घर में हर महीने 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आती है। ऐसे कई एग्जांपल्स इस बिजनेस में हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिक्योरिटी की बात करूं, कोविड में पूरी दुनिया ने काम करना बंद कर दिया, मगर कोविड में ही सबके हाई चेक आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, ये सारा पैकेज आपको मिल सकता है, मगर एक चीज है, काम तो करना पड़ेगा। हेलो, आप डिसाइड करिए 3 साल या 30 साल, कितना? 3 साल या 30 साल, डिसीजन आपके हाथ में है। मरना तो है ही, 3 या 30 साल, 3 साल में मर के खत्म करो दोस्त। 3 साल में इतना काम कर दो कि आपको 30 साल का काम कर जाए और फिर सच में आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी ए सेलिब्रेशन। यू विल हैव अ लाइफ ऑफ चॉइस, राइट। तो यहाँ पर जितने भी लोग आगे बैठे हैं BMCM मेंबर्स, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, राइट, कि मेहनत बहुत की है और सक्सेस किनको मिलेगा मालूम है आप? किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में सक्सेस सिर्फ इनको मिलता है जिनके लिए सक्सेस एक ऑप्शन नहीं होता दोस्त। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हेलो, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये सही। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा ना, उस दिन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। यस, डिसीजन लीजिए और स्टेज पे आइए। वी वेलकम यू। इफ वी कैन डू इट, यू कैन आल्सो डू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।